तो हम आज अपना फोरकास्ट करते हैं और आज के लेवल समझते हैं और जो भी सेटअप होता है, जो भी अपना क्वालिटी ट्रेड होता है, उसके बारे में चीज़ें हम आज सब लॉजिक समझेंगे। और इस वीक में हमने जितने भी ट्रेड किए थे, उन ट्रेड को ब्रेक डाउन करेंगे और उनका एनालिसिस भी समझाऊंगा कि उसके ऊपर के लॉजिक। वो सबसे पहले बाद में बताऊंगा। सबसे पहले अभी इस टाइम पे 8 बज गए। तो अभी इस टाइम पे मोमेंटम आता है, तो वो मोमेंटम किस लेवल पे और किस क्वालिटी सेटअप के ऊपर आता है, उसको एक बार मैं डीपली समझ देता हूँ। तो यहाँ पे हम आए तो देखे तो यहाँ पे बनी है पिन बार, बेरिश पिन बार कैंडल बनी है, उसकी हाफ पिक टैप मारी, हाफ पिक के अंदर, डेली के अंदर। उसके बाद ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी पैटर्न था। तो इस वाले एरिया पे मार्केट ने पूरा का पूरा इस वाले एरिया पे सब रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस देन ब्रेकआउट, और अभी इस वाले जोन पे एरिया पे रुका हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, तो पूरा का पूरा ये सपोर्ट था, सपोर्ट था, सपोर्ट था। उसके बाद मार्केट फिर से इसको ब्रेकआउट करती है, इसको रेजिस्टेंस एक्ट करती है। उसके बाद अभी इसने इसका ब्रेकआउट कर दिया और इसी जोन में अभी चल रहा है, इसका ऊपर नीचे जा रही है। तो 4 आवर के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखे, तो यहाँ पे 4 आवर के अकॉर्डिंग देखे तो पूरा का पूरा सिंपली हमें दिख रहा है कि यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग, यहाँ पे भी ओपनिंग क्लोजिंग पड़ी दिख रही है अपने को। पूरी की पूरी अपने को समझ में आ रही है ओपनिंग क्लोजिंग क्या है, कैसा है। तो उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पे ये अपनी 4 आवर की आई, 4 आवर कैंडल। इस चार्ट में अलग अलग दिख रहा है। होंडा का चार्ट अलग है, इसका अलग है। ये देखो, होंडा के चार्ट में ओपनिंग क्लोजिंग दिख रही है और forex.com के चार्ट के अंदर ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दिख रही। तो सबसे पहले मैं चार्ट से पूरा निकाल लेता हूँ। मेरे समझ में आ रहा है पूरा का पूरा पहले तो इस वाले चार्ट में ऊपर देखे, तो यहाँ पे अपने को दिख रहा है जो ओपनिंग क्लोजिंग टैब हुई, ओपनिंग क्लोजिंग टैब होने के बाद इस वाले एरिया से मोमेंटम आ रहा था। मैं उस दिन बता रहा था ना फॉरकास्ट में, यही बता रहा था कि ओपनिंग क्लोजिंग टैब मारी, नीचे आए। पर जो ये वाला ओंडा का चार्ट होता है, कभी कभी इसमें ओपनिंग क्लोजिंग नहीं होती, forex.com में ओपनिंग क्लोजिंग होती है। मतलब हमें कंफर्मेशन के लिए देखना पड़ता है कि कभी कभी यहाँ पे बना हुआ भी नहीं होता, तभी यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग टाइम मारी, अभी नीचे आ रहा है, तो यहाँ से भी ओपनिंग क्लोजिंग टाइम मारेगा, अब ऊपर जाएगा। एनीथिंग एल्स पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, बट अपने को कुछ लेना देना नहीं, उससे कुछ मैटर नहीं, मार्केट कहाँ जाएगी किधर जाएगी, इतना दिमाग नहीं लगाना। अपने को सिर्फ अपनी स्ट्रैटेजी, अपने जो लॉजिक है, अपने कैंडल के ऊपर अपना जो लॉजिक है उसके ऊपर काम करते हैं। तो उसकी जो लैंग्वेज है अपने को पता है। ये वाले एरिया पे लिक्विडिटी बड़ी होती है, लिक्विडिटी देन ओपनिंग क्लोजिंग अपने को पता है। जो भी वॉल्यूम होता है, इस वॉल्यूम को पिक डाउन मार्केट रिस्पेक्ट करता है ही करता है। तो उसी के अंदर इस वाले जोन से आज का सेटअप बना था। तो इस वाले पिन पॉइंट एंट्री इधर से इधर, ये 300-400 पिप तो आ ही गई इधर आज की। मतलब स्ट्रैटेजी परफेक्टली वर्क करती है, बस सिर्फ कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन का बात है। जब जहाँ पे ये क्वालिटी सेटअप बनेगा, तभी घुसने का, एंटर मारेगा, एग्जिट एंड निकल जाएगा। अभी इस टाइम पे 1 आवर पे यहाँ पे हाफ पिक पड़ी हुई है, तो इस हाफ पिक को मार्केट कैसे रिस्पेक्ट करता है वो भी देख लेते हैं, लाइव लाइव समझेंगे इसे आज। इस वाले चार्ट में ये दिख रहा है, इस वाले चार्ट में अलग अलग दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं इस वाले उस वाले टाइम पे हाफ पिक भी टैप हो जाएगी 1 आवर पे। और हाफ पिक, ये देखो, मैं यही बोल रहा था कि अभी 4 आवर पे अपने को क्या दिख रहा है, ओपनिंग क्लोजिंग। यहाँ पे दिख रहा है ओपनिंग क्लोजिंग, उसके बाद ओपनिंग क्लोजिंग के अंदर ही हम जाते हैं, तो यहाँ पे हाफ पिक क्रिएट हो जाता है। सिंपल इतना बात है, इतना ही बात समझना था यहाँ से उठाने का, खत्म। तो अभी 8 बज गए, तो उस टाइम पे आप यहाँ पे वो ट्रेड पंच मार सकते हैं हाफ पिक के अंदर, ये लॉजिक के ऊपर अपने को, ये ट्रेड के अंदर क्विक क्विक बनेगा ही मोमेंटम, उस मोमेंटम के अंदर हम जा सकते हैं पूरा का पूरा।
अभी इसको हम लाइव समझेंगे, तो अभी यहाँ से पंच मारा है ट्रेड, तो कहीं ना कहीं ये इतना फील तो कर ही लेगा। कम से कम अपने को मैक्स टू मैक्स इतना ही तो चाहिए बस, या बाकी कुछ नहीं चाहिए। और आज फ्राइडे है, फ्राइडे को कैंडल क्लोजिंग होगी वीकली की। मार्केट कहीं ना कहीं वीक फ्राइडे को दिखाता है कि बेरिश क्लोजिंग दिखाता है, तो कहीं नहीं समझेंगे क्या होता है क्या नहीं। बट यहाँ पे देखे क्वालिटी अपने को इतना तो समझ में आएगा, एनालिसिस सिंपली ऊपर से एनालिसिस कर रहे थे, तो इस वाले एरिया पे मार्केट ने इतनी बुलिश होती ब्रेक कर दी, तो यहाँ पे मार्केट रुकी, इसको ब्रेकआउट करा ये वाले जोन पे मार्केट ने अभी इस वाले जब भी ये कैंडल जब ईएमए को ब्रेक करती और सपोर्ट के जोन के अंदर आती, तो कहीं ना कहीं ये मार्केट को पूरी दर्शाती है कि इस वाले जोन पे ब्रेकआउट, देन ब्रेकआउट होगा, रिट्रेसमेंट यहाँ पे रुक की, मतलब यहाँ पे ईएमआई विथ डोजी अपना ये सेटअप कितना एक्यूरेटली काम करता है हमने ये पढ़ा है। तो ये यहाँ पे यही कहीं ना कहीं ये सेटअप बन रहा है। तो और उसके बाद इसने हाफ पिक को भी, इधर हाफ पिक से मार्केट नीचे आया, अभी रिस्पेक्ट भी करता हुआ। उसके बाद यहाँ पे कहीं ना कहीं इस वाले एरिया में इसने इसकी लिक्विडिटी ली थी, ये देखो यहाँ पे इसने इसकी लिक्विडिटी ली हुई थी ओपनिंग क्लोजिंग से, और अभी कहीं नहीं इधर इधर ही पड़ा हुआ है मार्केट। तो हम एसएल इसके नीचे रखेंगे, यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग के टाइप होने देंगे, बट हाफ पिक तो दिखाई रही है, तो कुछ नहीं वेट करेंगे। और इसके अंदर और एक क्वालिटी और परफेक्ट सेटअप जो होता है, तो उसके अंदर क्या क्या होता है, जब अभी मान लो इस वाले एरिया पे लिक्विडिटी टैब हो गई, लिक्विडिटी टैब होने के बाद यहाँ से 5 मिनट और 15 मिनट में जाते यहाँ पे चेक करते, तो जब भी यहाँ से लोअर लो से हायर हाई जब क्रिएट हो जाएगा, तो अभी तो लो, अभी ये लो ही है, बट अभी इसके बाद ये अभी ये बना है, यहाँ से मार्केट ऊपर गई नीचे आई, अभी इसने इसको सिंपली थोड़ा क्लीन अप करके टैब मारा, अभी ऊपर जा रहा है, तो अभी यहाँ से फिर से एक थोड़ा नीचे रिट्रेसमेंट मारेगा, फिर से थोड़ा ऊपर जाएगा। इस जब ऐसा जब बनता है ना, तो यहाँ पे पिन पॉइंट एंट्री कंफर्मेशन के साथ एग्रेसिव मोमेंटम होता है हाफी के अंदर, लिक्विडिटी के अंदर, पर जब यहाँ से ये क्रिएट होगा, ये क्रिएट होगा, तब एंट्री परफेक्टली देती है, मतलब एग्रेसिव मोड के अंदर भी प्यूरीफाई की एंट्री जो होती है ना, वो यहाँ पे मिलती है, यहाँ पे करते हैं सेटअप के अंदर। तो यही ट्रेड का ब्रेकडाउन था। और कहीं ना कहीं ये जो मोमेंटम आता है ये क्विक और स्कैल्प के अंदर ये इसके 200 180 पिप के अंदर निकल जाते हैं, या कहीं ना कहीं डिपेंड ऑन स्ट्रक्चर के ऊपर ही इसका टीपी होता है, लॉजिक होता है। तो इसके अंदर क्विक कर मतलब ये पूरा का पूरा मोमेंटम क्विक पकड़ना पड़ता है, क्योंकि वो वॉल्यूम के अंदर ये काम करता है। कहीं ना कहीं अपने अब देख रहे हैं अपने जो टारगेट लगाए हैं, टीपी लगाए हुए हैं, क्या रिस्पेक्ट करता है क्या नहीं, कैसे देखते हैं। एग्जीक्यूशन तो मोबाइल से करा हुआ है, तो अभी मोबाइल से देख कर रहे हैं, तो इसीलिए क्या है क्या नहीं समझते हैं। तो कोई नहीं, अपना एजुकेशन का जो पार्ट है अभी जा रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, चालू ट्रेड। कहीं ना कहीं यहाँ पे डबल बॉटम बना, तो गेम ओवर हो जाएगा इसका।
तो हम क्या करेंगे, थोड़ा और ऊपर जाएंगे, 25-26 तक जाने देंगे। उसके बाद सिंपली ब्रेक इवन खत्म, क्योंकि फ्राइडे फ्राइडे को रिवर्स चलाने के चांसेस होते हैं। हाँ, और कहीं ना कहीं जब ये कैंडल अच्छे से इसको क्लोज हुई तो मार्केट गया ऊपर, खत्म। डायरेक्ट मार्केट मंडे को यहाँ पे ओपन हो जाएगा, इस वाले एरिया पे ओपन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ है। और नहीं यहाँ से नीचे आया तो फिर रिट्रेसमेंट लगाने का, इधर से 4 आवर पे यहाँ पे डेली पे, यहाँ पे देखे तो ये कोई लेवल निकलेंगे 38 इस वाले लेवल तक ये मार्केट नीचे आएगा, तो देन नॉट गारंटी 50 आएगा ना आएगा। और इतना भी, और एक ही मेन मुद्दे की बात कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है ये पता, ये देखो यहाँ पे जितना वाला तगड़ा वाला ये रेजिस्टेंस है, तो इसको तोड़ना मार्केट के लिए कहीं ना कहीं दम तो चाहिए से बायर के अंदर। जब दम होगा बायर के अंदर, इतना ज़्यादा प्रेशर होगा, तभी इसको ब्रेकआउट हो जाएगा। नहीं तो दिखा रहा है ये पैटर्न, हाई लो हाई हाई लो हाई लो हाई लो। अभी ये लाइव चालू है अपना वाला, देखते हैं क्या है क्या नहीं एजुकेशन से अकॉर्डिंग। अभी जब क्वालिटी की बात आती है, क्वालिटी सेटअप की बात आती है, तो हेलो, तो यहाँ पे अभी 5 मिनट पे आपकी अपनी टैब हो गई, तो यहाँ पे अभी थोड़ा नीचे मार्केट आई ऐसा। उसके बाद जब भी उठेगी मार्केट, तब एंट्री, मतलब तब क्वालिटी सेटअप होता है, तब तक वेट, बस सिंपल। जिसको भी एग्रेसिव जाता है वो जा सकता है, नहीं तो नहीं। यहाँ पे मेरे को इतना ही सिंपल बात है। और एक इसका एक भी है कि यहाँ से गई मार्केट नीचे, मान लो यहाँ से अभी मेरे को पता है लोअर लो लोअर लो क्लियर हुआ है, इसका ये सपोर्ट था, अब ये रेजिस्टेंस बन गया, तो यहाँ से एक है, यहाँ से नीचे चला गया तो एसएल जाएगा। एसएल जाने के बाद अपने को लर्निंग मिलेगी कि एग्रेसिव जाते तब रिस्क होता है, बट जब लोअर लो विथ हायर हाई जब ट्रेड होता, तब क्वालिटी सेटअप होता, मतलब मार्केट ने यू टर्न मार लिया है और वो रास्ते पे भी हाईवे चल रही है, उस टाइम पे गाड़ी के अंदर बैठने की। और जब एग्रेसिव अपने को पिन पॉइंट पता है कि यहाँ से टर्न मारने वाली है, मतलब वो आगे टर्न दिख रहा है, तो हम उधर जाते, तो कोई नहीं, थोड़ा लेट एंट्री करने का, सिक्योर रहने का। तो आज का इतने फोकस रहेगा आज के ट्रेड के लॉजिक के ऊपर। तो यहाँ पे जब इसकी अभी कैंडल क्लोजिंग हो गई अच्छी से, तो देखते हैं क्या है क्या नहीं, अपना ट्रेड तो जा ही जाएगा पड़ जाएगा। तो यही आज का लाइव एग्जीक्यूशन।